सो हम लोगों में से 90% अप्रॉक्स ऐसे लोग ज़रूर होंगे जिन्होंने उनके बचपन का मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्कवरी चैनल देखते हुए बिताया है। एंड उन्होंने ये शोज़ ज़रूर देखे होंगे जो कि है फूड फैक्ट्री, मेगा फैक्ट्रीज। सो जिन्होंने देखा है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा मैं उन्हें बता दूँ कि दिस आर द शोज़ वेयर वी कैन सी द इनर साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एंड दिस इज़ आवर चैप्टर, लेट्स बिगिन। सो हेलो गाइस, मैं हूँ धीरज एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो के अंदर। आज हम लोग जियोग्राफी का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। इससे पहले भी एक चैप्टर है जो कि मिनरल से रिलेटेड है, बट आई थॉट कि पहले इस चैप्टर को ले लेते हैं बिकॉज ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप है, राइट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को हम सभी एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इजीली, बट इसका थोड़ा सा ऐसा डिफाइन जो हम लोग एग्ज़ाम की कॉपीज़ में भी लिख सकते हैं या फिर हमारे आंसर शीट के अंदर भी लिख सकते हैं, वो ये है कि कन्वर्टिंग और प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स इनटू मोर वैल्यूएबल थिंग इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड वेयर इट इज़ डन इज़ कॉल्ड इंडस्ट्री। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का तो मतलब पता ही होगा, मैन्युफैक्चरिंग पे आते हैं। आखिर ये मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब पैकिंग है, कन्वर्टिंग है, प्रोसेसिंग है? क्या मतलब इनका? आज का जो वीडियो है या फिर ये जो पूरा चैप्टर है इसमें हम लोग एक ही एग्जांपल लेंगे, वो है टूथपेस्ट का। टूथपेस्ट जो है वो एक परफेक्ट एग्जांपल है इस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि देखो, टूथपेस्ट में बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जिनका यूज़ करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं। एंड रॉ मटेरियल्स अगर हम लोग हमारे हिंदू बाबा बाबाओं पे आ जाएं तो उनके लिए तो बस वही जो हमारे सब्जियों में डालते हैं अपन, दालचीनी, काली मिर्च एंड और भी बहुत सारे, ठीक है, और भी बहुत सारे। तो ये सारे हो जाते हैं हमारे रॉ मटेरियल्स जो हम लोग टूथपेस्ट में डाल देते हैं। ये इंडस्ट्री वाले उसी को पैक करके हमें दे देते थे और उसी को हम लोग कहते हैं उस रॉ मटेरियल्स की मैन्युफैक्चरिंग करना। एंड जहाँ ये होता है उसे हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रीज। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बट क्या ये रियली में इतना इम्पोर्टेंट है कि सीबीएसई वालों ने या फिर एनसीईआरटी वालों ने हमें ये चैप्टर दे दिया? येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? इसके दो रीजन्स पे बताता हूँ। बिकॉज इससे जो है ना, हम लोग किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को पता कर सकते हैं, या फिर अगर मैं ऐसा कहूँ कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी कंट्री इज इक्वल्स टू द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये दोनों इतना ज़्यादा इक्वली लाइकली है, तो समझ सकते हो कि इनकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड ये है ना, बैकबोन भी है किसकी भाई? डेवलपमेंट इन जनरल, यानी कि जितनी भी कंट्री के अंदर जनरल चीज़ें होती हैं उन सब का डेवलपमेंट। और इस सब में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आगे बता रहा हूँ ना मैं। एंड ना सिर्फ डेवलपमेंट इन जनरल बल्कि डेवलपमेंट इन इकोनॉमी, ये भी इसकी भी बैकबोन है। बहुत सारी बैकबोन है यार, कहीं एलियन तो नहीं? दो सर वालों एलियन की बैकबोन लगता है, ठीक है। कैसे? ये कुछ और रीजन है, बट हाउ? लेट्स सी। Because it decreases the heavy dependency of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sectors. सेकेंडरी सेक्टर्स क्या होते हैं? वही भाई यही मैन्युफैक्चरिंग वाले। एंड टेरिटरी सर्विस सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि आप कोई भी सर्विस दे रहे हो, जैसे कि मार्केटिंग की, सेलिंग की, ट्रांसपोर्टिंग की, ऐसा कुछ भी, होलसेलर की, ऐसा कुछ भी, ठीक है। ये सारे आ जाते हैं टेरिटरी में। तो आखिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऐसा क्या कर रहा है? जस्ट थिंक कि भाई एक फैमिली है जिसके अंदर 10 मेंबर्स हैं, उनके पास एक फील्ड है, खेत है, जिसके अंदर वो लोग खेती करते हैं, अर्न करते हैं, खाते पीते हैं, आराम से सो जाते हैं। बट वहाँ पे जो है वो सिर्फ 5 लोगों की ज़रूरत है, बाकी के जो 5 लोग हैं वो नालायक हैं एंड बस खा पी के सो जाते हैं। एंड वो जो है वो उस घर के ऊपर एंड धरती के ऊपर एक बोझ है। बट क्या हो कि अगर उन्हीं के पास में एक इंडस्ट्री लग जाए एंड वही 5 लोग वहाँ वर्क करने लग जाएं, देन दे कैन अर्न मोर मनी। एंड जो भी लोग हैं ना, मतलब जैसे कि वो जो इंडस्ट्री है वो हम लोग समझ लेते हैं किसी फ्रूट जूस की है, ठीक है। एंड इनके पास एक फार्म है जिसके अंदर ये लोग ऑरेंजेस को, एप्पल्स को ग्रो करते हैं। तो वो जो इंडस्ट्री है वो डिमांड करेगी कि भाई आप हमें ऑरेंजेस एंड फ्रूट्स दो ताकि हम लोग उनका जूस बना के बेच सके। वैसे ये जूस बना के बेच सके ऐसा नहीं कहेगा, वो उनसे डायरेक्टली बाय कर लेंगे एंड दे विल मैन्युफैक्चर इट। इससे एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे।
तो यही है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का मेन रोल। बट इसके बाद एक और चीज़ आती है, मतलब हम लोग कुछ कहते हैं ना कि भाई, जैसे हमारे टीचर्स पूछते हैं तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया या फिर तुम कॉपी क्यों नहीं लाए, द सिंपल आंसर इज़ मैं भूल गया था। ये यूनिवर्सल मतलब ऐसा हो गया है कि भाई तुमने काम क्यों नहीं किया, मैं भूल गया था, बस, और कुछ भी नहीं। तो बस ऐसा ही एक सिंपल आंसर ये है कि भाई अगर आपको इंडस्ट्री ओपन कर रहे हो एंड अगर आपको कोई आर्ग्यू करता है कि भाई तू इंडस्ट्री ओपन क्यों कर रहा है, तो आप उसे सिंपली ये बता सकते हो कि भाई इंडस्ट्री ओपन करने से हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार और पुअरता या फिर पॉवर्टी ख़त्म होती है, इसीलिए हमें एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ओपन करना चाहिए। ये रीज़न्स जब आप सामने वाले को बताओगे तो सामने वाला फूट फूट के एक्साइटेड हो जाएगा कि हाँ यार सही कह रहा है तू तो। सो ये जो है ना, ये मेनली एक फ़िलोसॉफी होती है बहुत सारे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की, जो कि है ना जॉइंट सेक्टर होते हैं, वेंचर्स होते हैं इंडिया के अंदर। जानते हैं ना यार, इंडिया के अंदर कितने सारे पॉलिटिशियंस एंड इकोनॉमिक्स हैं, जानते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं हर एक को। एक और इसके अंदर आता है, जैसे कि मैंने कहा था कि टेरिटरी सेक्टर। तो क्या होता है कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ जो है ना, वो हम लोग नहीं कहते कि भाई वो तो एक इंडस्ट्रियल एरिया है। भाई इंडस्ट्रियल एरिया मतलब, तो क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ जो होती है वो सिटी के बाहर होती है या फिर कंट्री साइड पे होती है, एक ही बात है, बाहर होती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई सिटी के बीच में किसी स्कूल के पास में आ जाए कोई इंडस्ट्री या फिर हॉस्पिटल के पास में आ जाए, ऐसा तो वो नहीं कर सकते। इसलिए जो वो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें गवर्नमेंट ट्राई करती है कि उन्हें जो है वो सिटी के बाहर ही अलॉट करें। तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो इंडस्ट्री अगर वो कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसे यहाँ सिटी में तो लाना पड़ेगा, एंड सिटी में लाने के लिए यूज़ होंगे हमारे ट्रांसपोर्टिंग डिवाइस। एंड ट्रांसपोर्टिंग डिवाइस किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं हमारे टेरिटरी सेक्टर के अंदर। बस वही तो बात है कि ट्रांसफरिंग द मैन्युफैक्चर गुड इट इंक्रीजेज द ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। मतलब कि भाई फॉरेन एक्सचेंज करे तो उसके अंदर भी ट्रेड हो रहा है कि नहीं। अब एक और आ जाता है कि व्हाट आर एग्रो इंडस्ट्रीज। एग्रो इंडस्ट्रीज अगर कभी किसी शेयर या स्टॉक मार्केट के अंदर डुबकी मारी है तो आपको पता होगा कि एग्रो के शेयर्स या फिर एग्रो इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो हमेशा हाई पे रहते हैं। क्यों भाई, क्योंकि आजकल जो है ना एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। बट इसमें एग्रो इंडस्ट्रीज़ का क्या रिलेशन, एग्रो इंडस्ट्रीज़ का ये रिलेशन है कि ये वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ के अंदर हेल्प करती है। मतलब कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिससे कि जो एग्रीकल्चरल मतलब जितना भी एग्रीकल्चर का काम है वो ज़रा सा फास्ट हो सके। जैसे कि हमारे इरिगेशन पंप्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप, मशीन्स एंड टूल्स एंड एक्सेट्रा। मतलब कि इन शॉर्ट ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ में हेल्प करती हैं या फिर प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ में हेल्प करती हैं। अब ये है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इनकम। बस आ गया भाई, आ गया, नेशनल इनकम आ गया। तो अब तो ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब कोई चीज़ नेशनल लेवल पे चली जाती है तो बस वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो लास्ट 2 डिकेड्स के अंदर जो शेयर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वो इंक्रीज़ हुआ है बाय 27% ऑफ जीडीपी, जिसके अंदर 17% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। बाकी जो 10% है वो माइनिंग, कैरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस का है, क्योंकि बिकॉज उन्हें भी तो टैंक में डाल के लाना पड़ता है ना सिटीज़ में, तो वो भी एक टाइप का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आता है। अब 2003 में जो मैन्युफैक्चरिंग था ना वो एक बार और ग्रो होता है, एंड इस बार वो 9 to 10% पे चला जाता है। या मतलब 9 to 10% पे चला नहीं जाता, इससे 9 to 10% वो और इंक्रीज़ हो जाता है। अब यहाँ पे एक फुल फॉर्म है जो कि है द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस। हाँ थोड़ी सी कमज़ोर है, लगता है कि मेरी वोकेबलरी। काउंसिल, ठीक है, आप लोगों की अच्छी है, आप लोग इसको पढ़ लो। हैज़ बीन सेटअप विथ दिस ऑब्जेक्टिव्स। तेरी वोकेबलरी अच्छी नहीं और तू हमें पढ़ा रहा है, पहले खुद सीख किया।
इसमें तो बस हंसने के लिए कह रहा था। मैं क्यों नहीं प्रोनाउंस कर सकता उसको? मैं भी बिल्कुल प्रोनाउंस कर सकता हूँ। मैं तो बस ऐसे ही मतलब हंसने के लिए माहौल को हल्का कर रहा था, क्योंकि हल्का नहीं होगा तो लाइक नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, राइट ना? आप लोगों का फंडा है भाई, आप लोग ही जानते हो। अब जो है, जैसे कि आपको कोई इंडस्ट्री ओपन करनी, कहाँ पे ओपन करोगे? ठीक है, अब हर एक इंडस्ट्री वाला चाहता है कि भाई बहुत कम उसके साथ मगजमारी हो। ठीक है, मतलब कि उसको कोर्ट पुलिस स्टेशन इस सब के चक्कर ना लगाना पड़े, इसलिए वो थोड़ा सा दूर ही रहता है। तो पुलिस स्टेशन से तो भाई हर कोई दूर रहता है, पता नहीं क्यों, पता है वैसे, बट फिर भी दूर रहते हैं। एंड हॉस्पिटल से भी दूर रहते हैं। एंड जो स्कूल्स होते हैं उनसे भी वो लोग बहुत दूर रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं भाई? वो रहते हैं हमारी सिटी के बाहर। तो अगर किसी को कोई लोकेशन चूज़ करनी है तो वो प्लीज़ आप सिटी के बाहर चूज़ करें इंडस्ट्री बनाने के लिए। बट अभी क्या हो रहा है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज उनके जो हेड होते हैं वो तो एसी हॉल्स में बैठे होते हैं, उन्हें क्या मतलब। तो क्या होता है कि वो लोग सिटी के बहुत ज़्यादा पास में आ जाते हैं। बट ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सिटी उन्हें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे कि एक अच्छा मार्केट एंड बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट्स एंड फाइनेंशियल एडवाइस। जहाँ भी किसी भी जो भी अर्न करना चाहता है उसके लिए फाइनेंशियल एडवाइस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, एंड वो प्रोवाइड करता है सिटीज़। और क्या होता है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है ना, वो एक एल्गोरिदम को फॉलो करती है, जिसको हम लोग कहते हैं एगोलोमरेशन इकोनॉमिक्स। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि देख लो कि आप कहीं पे जा रहे हो एंड आप किसी न्यू स्कूल में गए, ठीक है, एंड आपके पास देखो यूनिफॉर्म तो सेम ही होगी, बट आपके पास जो बैग है वही सामने वाले के पास भी है। तो एक सेंस बनता है कि भाई ये इसके पास भी सेम बैग है, यानी कि इसने भी वो सेम बैग पसंद किया होगा, यानी कि इसकी और मेरी पसंद सेम है, या फिर हम दोनों आज से भाई भाई। तो बस ऐसे ही करते हैं इंडस्ट्रीज़ वाले, ठीक है, कि भाई तू भी टूथपेस्ट बना रहा है, मैं भी टूथपेस्ट, आज से हम दोनों भाई भाई। एंड बस उन्हें कोलाब्रेशन में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स। अब इंडिपेंडेंस से पहले क्या होता था कि जो ट्रांसपोर्ट होता था ना लैंड के ऊपर, वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज जो हेड थे वो सारे ज़्यादा से ज़्यादा कोस्टल एरियाज़ पे आने की ट्राई करते थे, बिकॉज कोस्टल एरियाज़ पे ओवरसी ट्रेड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजीली एंड लो कॉस्ट के साथ हो जाता था। तो इंडिपेंडेंस से पहले जो है वो लोग ओवरसीज़ यानी कि ट्रेड करते थे, एंड वो कोस्टल्स के पास में उनकी इंडस्ट्रीज़ को बिठा देते थे। खत्म, चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। सब्सक्राइब कर देना, बिना सब्सक्राइब के जाना नहीं चाहिए यहाँ से। एंड शेयर भी, हाँ, पता नहीं सब्सक्राइब और शेयर एस से कोई प्रॉब्लम है क्या यार? क्यों बेचारा इस एस को वहीं साइड में पड़ा रहने देते हो? बटन लाल है, उसको ग्रे करो, शेयर करो एंड लाइक भी करो। ओके, सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो भी मैंने अभी बताया वो कर देना, क्योंकि बार बार बोलना मुझे भी देखो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अगर लाइक करना है तो कर ही दोगे ना यार। थैंक यू।